हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग्स की। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है और उसका रीज़न आपको पता है कि एमसीसी ने काफ़ी काउंसलिंग डिले कर दी थी और बाबा फरीद ने भी तकरीबन एक हफ्ते के लिए काउंसलिंग जो है वो डिले कर दी है। 16 तारीख को जो रिज़ल्ट आना था, अब 23 को आना है और उसका भी अब कोई असर पता नहीं है या नहीं है। तो तकरीबन एक हफ्ता डिले होने के कारण हम भी तकरीबन एक हफ्ता बाद ही मिल रहे हैं, ठीक है ना। लगभग लगभग सारी जो कट ऑफ थी जीएमसीज की एंड सारी सेमी सीट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। मैनेजमेंट ऑब्वियसली जनरल कैटेगरी का बड़ा टफ है गेस करना, मतलब इस चीज़ के ऊपर एनालाइज करना, ठीक है ना। मैनेजमेंट ऑल अराउंड एक कैलकुलेशन में नहीं बैठता है, मतलब इसके लिए मतलब एक कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस्ड गेस मारे जा सकते हैं, अदरवाइज ये इसका कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है इसको, क्योंकि नहीं पता कि कौन मतलब कितने पैसे लेके बैठा और मैनेजमेंट सीट उठाएगा या नहीं उठाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने मैनेजमेंट की कट ऑफ वीडियो नहीं डाली थी। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, सर एक गेस ही मार दीजिए, ये कर दीजिए। तो एक रैंडम गेस में देखो यार, मैं किसी को गलत होप नहीं देना चाह रहा, इसलिए हमने रैंडम गेस नहीं मारे हैं, ठीक है ना। अदरवाइज मतलब जो जीएमसीज कैलकुलेट किए जा सकते थे कि इट विल टच 506 मार्क्स एंड जो सेमी सीट है ये 495 या 494 पे भी जा सकती है, क्योंकि कुछ लोग शायद रेमेट या किसी वजह से ज्ञान सागर ऑप्ट ना करें तो ये 494 पे भी जा सकता है, अदरवाइज 495 को टच कर रहा था ये। मैनेजमेंट तो देखो थोड़ा सा मुश्किल ही है गेस करना इस मामले में। डीएमसी जो है वो 491 492 के आसपास जा सकता है, ठीक है ना। एंड पिम्स जो है वो मेरे ख्याल से 480 के आसपास जा सकता है, 480 482 के आसपास जा सकता है, ठीक है ना। तो ज्ञान सागर 465 के आसपास जा सकता है। एसजीआरडी 445 से लेके 450 के बीच में जा सकता है, 445 तक भी आ सकता है। एंड आदेश जो है वो 420 के आसपास मेरे को लग रहा है कि जा सकता है, ठीक है ना। ये इनकी मैनेजमेंट कोटा की सीट्स सबकी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। रिमिट लेफ्ट है, रिमिट भी ज्ञान सागर के आसपास ही रहेगा। ज्ञान सागर से पीछे जाना चाहिए वैसे रिमिट, मतलब 455 460 के आसपास, ठीक है ना। मतलब मेरे को समझ नहीं आती लोग क्यों रिमिट ऑप्ट करते हैं इतनी ऊंचा, पर शायद पैसे वैसों के चक्कर में करते होंगे, या 455 460 के आसपास जो है वो मैनेजमेंट की कट ऑफ जानी चाहिए। खैर ये वीडियो मैंने डीएम मतलब मैनेजमेंट डिस्कस करने के लिए नहीं बनाया था, ये एक रैंडम सा गेस है और इसके ऊपर हम अब काफ़ी हफ्ते 10 दिन बाद काम करना दोबारा से शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी अपडेट होगा तो मैं बता दूंगा। ये एक रैंडम गेस है, जो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर रैंडम गेस कर दीजिए, ठीक है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 420 के आसपास जो है वो सारी मैनेजमेंट सीट्स जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है ना। खैर पंजाब स्टेट की काउंसलिंग का जो तीसरा राउंड है वो फिलहाल उसमें जो चॉइस फिलिंग है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है 22 अक्टूबर, यानी कि आज की डेट तक। टाइम इस पर मेंशन नहीं है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि रियाद बारा डेंटल कॉलेज मोहाली की सीट्स जो है वो 50 से बढ़ के 100 हो गई हैं, ठीक है ना। इस सीट्स इंक्रीज के कारण वेबसाइट ने दोबारा से चॉइस फिलिंग जो है वो ओपन कर दी है। सारे बच्चों को एडवाइजरी नोटिस इशू किया है कि वो वेबसाइट के साथ टच में रहें या फिर इस चैनल के साथ टच में रहें, ठीक है ना। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू, ठीक है ना, ये ऑल क्लियर है। इसके चक्कर में दोबारा से चॉइस फिलिंग ओपन हुई है, पर चक्कर ये है कि टाइमलाइन इसमें मेंशन नहीं है कि आज कब तक है ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आज चॉइसेस फिल करनी है लास्ट, तो रिजल्ट कब आएगा। वो जो हम पहले कह रहे थे कि सब कुछ सही हो गया है, क्योंकि एमसीसी का रिजल्ट आ गया है राउंड 3 का। एंड एमसीसी के राउंड 3 के रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ, इसमें पंजाब में जो मूवमेंट आई है वो देखो, पंजाब में सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो बच्चा मूव किया है, ठीक है ना, पंजाब में अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो देखो हमारे पास 412 मार्क्स पे जो बच्चा था उसके बाद जीएमसी चंडीगढ़ था, ठीक है ना। और इसे हमने अपनी अलॉटमेंट में कुछ भी अलॉट नहीं किया था, ठीक है ना। हमने माना था कि अगर लेगा भी तो डीएमसी लेगा, अदरवाइज कुछ नहीं लेगा। तो ये बच्चा जीएमसी चंडीगढ़ ही है आई थिंक, क्योंकि राउंड 3 में इसने कोई अपग्रेडेशन कुछ भी नहीं भरा हुआ एंड अभी तक इसका राउंड 1 रिपोर्टेड दिखा रहा है। तो इसने रिज़ाइन किया कि नहीं किया, होपफुली आई थिंक ये जीएमसी चंडीगढ़ ही रहेगा और ये इसने रिपोर्ट कहीं और साइड तो नहीं किया और रिज़ाइन भी नहीं किया होगा, ठीक है ना।
नंबर 2 पे संजमवीर सिंह सतीजा 575 मार्क्स पे, ठीक है ना। ये इसके पास ऑलरेडी राउंड 1 में डीएमसी था, इसे हमने जीएमसी पटियाला नहीं दिया था और इसे कुछ भी नहीं आया है, ठीक है ना। उसके बाद अरहाम विकास अग्रवाल, इस बच्चे के पास आपको याद होगा तो इसके पास ईएसआईसी फरीदाबाद था। राउंड 3 में इसके पास कोई अपग्रेडेशन नहीं आई है। राउंड 2 रिपोर्टेड दिखा रहा है इसका, और हमने इसे इधर पटियाला दे दिया था। ये हो सकता है कि ये ईएसआईसी फरीदाबाद में ही बैठा हो, ठीक है ना। और ये पटियाला की एक सीट हमारी वेकेंट होती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल इसे ऑल इंडिया कोटा में कुछ नहीं मिला है, ऑल इंडिया कोटा में इसका कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, नो अपग्रेडेशन आ रहा है। उसके बाद 4th नंबर पे जो रिहान कामरा है, इसके पास ऑल इंडिया कोटा में पटियाला है ही, ठीक है ना। एंड नंबर 5th पे श्रेया महेश्वरी, इसका ऑल इंडिया कोटा में नाम ही नहीं है। नंबर 6 पे, हाँ ये एक चीज़ देखने वाली है, 10,820 रैंक पे जो शिवम सोनी लड़का है ना, इसको ऑल इंडिया कोटा में जीएमसी जम्मू आया हुआ है, ठीक है ना। और इसके पास स्टेट के थ्रू पटियाला है। तो अगर ये या तो कोई बॉन्ड के लफड़े में इसने एमसीसी में जीएमसी जम्मू भरा है, या तो ये 10,000 रुपये खराब करने के चक्कर में इसने एमसीसी भरा है। पर 10,000 खराब भी क्यों करने थे, अगर कोई कॉलेज चाहिए था तो वही भरना चाहिए था चॉइस फिलिंग में। तो ये एक बच्चा हो सकता है कि जो मूव कर गया हो, या मतलब कर सकता है, ठीक है ना। बट क्यों, मतलब ठीक है ये जीएमसी जम्मू जा सकता है शायद बॉन्ड के चक्कर में, तो पटियाला की एक सीट यहाँ पे एक फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद मेरे को कोई भी बच्चा जो है वो टॉप 20 में एमसीसी की लिस्ट में मिला ही नहीं, ठीक है ना। तो एज यूजुअल जैसे हर साल की तरह पंजाब का बच्चा राउंड 3 में एमसीसी में बहुत कम मूव करता है, तो वैसा ही हो रखा है यहाँ पे। टॉप 20 में और कोई बच्चा मेरे को मूव होता हुआ नहीं दिख रहा। तो हमारे कट ऑफ्स जो हैं वो वहीं स्टैंड करते हैं, ठीक है ना। अगर तीनों एनआरआई बच्चे, वो जो एनआरआई कोटे के थ्रू जिन्होंने सीट्स भरी हैं, अगर वो पटियाला लेते हैं तो 541 पे क्लोज हो जाएगा, अदरवाइज ये 540 को टच कर जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज ये 540 को टच करेगा। क्लियर। तो और किसी बच्चे ने एमसीसी भरा नहीं है, तो देखते हैं शेड्यूल कितना अब डिले करता है बाबा फ्री। चॉइस फिलिंग खैर आज शाम तक ओपन है, मैं आप सबको एडवाइस करूंगा एक बार अपनी चॉइस फिलिंग को खोल के ज़रूर दोबारा से रीचेक कर लीजिए, ठीक है ना। एमसीसी में मूव करने वाले बच्चों में पोटेंशियली मेरे को सिर्फ 2 बच्चे, जो एक ईएसआईसी फरीदाबाद है वो राउंड 2 का रिपोर्टेड ही दिखा रहा है, उसके यहाँ पे साइड पे नो अपग्रेडेशन आ रहा है, तो हमने उसे पटियाला की सीट दी थी। और एक 10,820 रैंक में एक बच्चा है जिसके पास स्टेट की पटियाला की सीट है, अभी उसके पास जीएमसी जम्मू जो है वो एमसीसी में अलॉट हुआ है। अगर वो एमसीसी में रिपोर्ट करता है तो उसकी पटियाला की सीट ऑटोमेटिकली स्टेट वाली कैंसिल हो जाएगी, और वो हमें पटियाला की एक सीट का स्टेट में फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना। फाइन। तो ये पटियाला की 2 सीट्स का फ़ायदा हो सकता है जिससे ये 540 टच कर सकता है। अगर तीनों एनआरआई बच्चे भी पटियाला की जगह कुछ और ऑप्ट करते हैं तो ये 540 को बड़े आसानी से टच कर लेगा। क्लियर, कोई दिक्कत। तो चलिए कुछ भी नया अपडेट होगा तो आपको मिलेंगे। टिल देन किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है।